गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। बट थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरे को सर्वाइकल कैंसर इतना ज़्यादा था ना, मुझे पेन किलर खाना पड़ा और अभी भी है हाथ में दर्द, पर इट्स ओके, चलता रहता है ये सब। और आप बताइए आप सब कैसे हैं? और आज मैं बना रही हूँ आरब के लिए वाइट चने। उसको वाइट चने बहुत पसंद है, बट शर्त इतनी होनी चाहिए कि वो मेरे हाथ के होने चाहिए। उसको मतलब उसको मसाले वाले चने और वाइट ये वाले वाइट चने ना, मसाला टाइप का बना के देती हूँ उसको, तो वो बहुत शौक से खाता है। और रात ही उसने फरमाइश कर दी थी कि मम्मा मेरे को वाइट चने ही बनाना। और आज वो मूवी के लिए भी जा रहे हैं ना स्कूल की तरफ से, तो बड़ा खुश है आज, वो बड़ा एक्साइटेड है आज। तो देखते हैं कैसा जाता है उसका दिन और मेरा भी। कल तो बारिश में भीगने की वजह से वैसे मेरा गला बज रहा है, और देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी मैं थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ आपको, मैं चने बना रही हूँ तो मैं दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। ठीक है, अभी मैं तेल में प्याज डाल चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन कूट लिया है और टमाटर मिर्च भी ग्राइंड कर लिए हैं। तो बस अभी इसके बाद मैं लहसुन अदरक डालूंगी, इसके अंदर मसाला डालूंगी, फिर टमाटर डालूंगी। ठीक है, और वहाँ पे चने उबल रहे हैं और यहाँ पे चने बन चुके हैं। ये जिम्मेदारी मैंने पतिदेव को दे रखी है, वो चने डाल के मिक्स कर रहे हैं क्योंकि मैं आटा गूंद रही थी अभी। ये देखिए चने में बन चुके हैं, बस थोड़ी देर पकाएंगे इसमें, फिर आरव के टिफ़िन में डालेंगे। ये देखिए गाइस, टेस्टी टेस्टी चने तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे आरव वेट कर रहा है कि मम्मा मुझे कब चने ये देखिए गाइस, आरव अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, और उसकी जिम्मेदारी क्या है, खीरे काट रहा है टाइगर के लिए और डुगू के लिए। वेरी गुड। और डुगू कितना पेशेंटली वेट कर रहा है कि मेरा भाई मुझे खीरे देगा। भाई, मेरे को तो सरप्राइज मिल गया। देखो, मम्मा कह रहे थे टिंडे बनाए, इन्होंने तो छोले बना रखे हैं। भाई यार, मज़ा आ गया। देखो कितने मस्त लग रहे हैं ना, खुशबू भी अच्छी आ रही थी, खुशबू मेरे को ऐसी आ रही थी। तो चलो अब मैं ना आपसे खाने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि खाने के बाद तो मेरे को और भी कुछ दिखाना है ना। कि गाइस हमारी गाड़ी जाती है ना, इनका ये हाल है, इनको लगता है कि बस हम इनके पास ही रहें, कहीं ना जाएं। ये देखो आज भोलू को मस्ती आ रही है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है देख के भी। पोजेसिव टाइगर, टाइगर ना इतना वो कर रहा है मेरे को, मेरे पास आ रहा है ना, गुस्सा कर रहा है कि क्यों आ रहे, हटा। इतना चढ़ते हैं ना सर पे भाई, इनको जितना मर्जी मार लो पीट लो, इन्होंने प्यार करवाना है फिर भी। भाई ये तो मुझे बैठने में नहीं देता, टॉमी तो भाई बहुत दुखी करता है। ये ला मेरा छोना क्यूटी पाई, ये ला मेरा क्यूटी पाई। गाइस और बताइए, अब यहाँ पे दोबारा से बारिश शुरू होने वाली है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब अगर आप आसपास रहते हो ना चंडीगढ़ के, तो चंडीगढ़ घूमने आ जाओ। लेक सुखना लेक इतनी खूबसूरत लगती है ना ऐसे मौसम में, और बहुत मस्त वाला मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रोमांटिक मौसम है सीधा सा बताएं तो आप लोग आ सकते हैं चंडीगढ़ घूमने। मेरा तो दिल नहीं करता ऐसे मौसम में जाके बैठो, क्योंकि सुबह घुस जाते हैं तो शाम को ही निकलते हैं हम, बाहर नीचे नहीं आते हैं बिल्कुल भी, ऑफिस में ही रहते हैं। एक्चुअली काम भी बहुत ज़्यादा होता है ना कई बार, तो टाइम ही नहीं मिल पाता हमें। कितनी बार तो मैं लंच करने के लिए भी सिर्फ 5-7 मिनट के लिए उठती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर अपनी सीट पे आ जाती हूँ, इतनी बिजी होती हूँ कई बार। तो गाइस ये देखिए चल रहा है, ऐसे ही लड़ते रहते हैं, फिर ये खेलते खेलते एग्रेसिव हो जाएंगे, एक दूसरे को गुस्सा करने लग जाएंगे जब बस नहीं चलेगा। तो ये देखो टाइगर को गुस्सा बहुत आता है भाई, बस नहीं चलता इसका, इतने बड़े बड़ों पे, पर जिगर बहुत है इसमें लड़ने का। ये देखिए टाइगर का गुस्सा भाई, अब आएगा। वो मेरे पास नहीं आने दे रहा है टाइगर। आइए मेरे बच्चा, लड़ाई लड़ाई कर। अभी देखो मैं राउंड लगाने जाऊंगी ना, अभी मेरे पीछे पीछे चल देंगे सारे के सारे। क्या ही करूँ मैं, मेरे को घूमने भी नहीं देते हैं, ये वॉक भी नहीं करने देते हैं। हेलो गाइस, अब बनाने जा रही हूँ खाने के लिए खाना। मैं खाने के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ अभी इंडक्शन पे, क्योंकि मैं गैस पे नहीं बनाती खाने की सब्ज़ी वगैरह, इंडक्शन भी बनाती हूँ ताकि कोई लहसुन प्याज का किसी चीज़ का हाथ ना लगे। तो ये देखिए खाने के लिए मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ और मारेंगे तड़का। मैंने इसमें शिमला मिर्च, टमाटर और सारे मसाले मिक्स कर लिए। अब मैंने जीरा डाल दिया था, मैंने खाना के लिए पनीर बना लिया। ये देखिए गाइस, अभी मैं तड़का मार चुकी हूँ। अब इस तड़के को पकने देंगे, फिर उसके बाद उसमें हम चने डाल देंगे जो पीछे रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा पानी भी डाल देते हैं उसके अंदर में। जब तक खाना बन रहा है, मतलब सब्ज़ी बन रही है, तब तक हम इनको प्रोटीन बना लेते हैं। अभी तड़का सीखने दो, उसमें टाइम लगेगा, फिर हम जब तक हम प्रोटीन बना लेते हैं ना, टाइम बचेगा। खाना रेडी करके फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, आ गई मैं वापस। अभी मैंने खाना चिकन चला बना लिया है। अब मैं हमारा टिफिन के लिए रोटी वोटी बना रही हूँ। तो और बताइए आप लोग।
आज मैंने बनाए हैं चने। बस तो मेरे हाथ के चने जिसने भी खाए हैं ना कभी, उन्होंने बहुत तारीफ की। मतलब काफी लोग तो ऐसा बोलते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल के बनाते हो। आज हम पड़ोस में भाभी है ना, वो तो बोलते कहते हैं बिल्कुल ऐसे बनाती है पूजा जैसे बाहर मिलते हैं ना छोले भटूरे, तेरे छोले बिल्कुल वैसे ही होते हैं, इतने टेस्टी बनाती है। तो छोले बस क्या बताऊँ, मैंने मतलब किसी और के हाथ के खाए थे उन्होंने यहीं पे, कहते पर जो तेरे हाथ में स्वाद है ना, कह रहे मैंने किसी के हाथ में ऐसा स्वाद नहीं था चलो का। मैंने कहा वो तो भाभी अपनी अपनी पसंद है, आपको मेरा बनाया पसंद आ जाता है, कई लोग वो चिढ़ाते हैं, है ना। पर ये है कि मुझे लगता है कि अगर लोगों को पसंद आता है आपका खाना तो आप अच्छा ही बनाते होंगे, तभी पसंद आता है, ऐसे कौन तारीफ करता है। और वो खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भाभी, फिर भी वो मेरे खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। और इनके ऑफिस में भी, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, मैं जब कोई चीज भेजती हूँ तो उन लोगों को अच्छी लगती है। कभी कभी बहुत गंदी चीज भी भेज देते हैं जैसे कद्दू ही है, पर वो भी जरूरी है खाना। पर ये है कि जो चने हो गए, सांबर हो गया, ये सब चीजें ना उनको ऑफिस में बहुत पसंद है। और आप बताइए आप लोगों को क्या क्या पसंद है खाने में, कमेंट करके बताया करो, मैं फिर उसकी रेसिपी डालूंगी। एक्चुअली यार मैं अपने लिए ना वो लूंगी पहले एक, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड होता है ना, हाँ, क्या नाम भूल गई हूँ मैं उसका, वो लेना चाहती हूँ ताकि मैं ना वो जो भी ब्लॉग जो भी बताऊँ वो अच्छे से ठीक से बने। क्योंकि अभी मैं ऐसे ऐसे फोन रख के बनाती हूँ, और मैं कभी कुछ बना रही होती हूँ ना तो मुझे बार बार फोन हाथ में लेना पड़ता है, फिर बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बार बार फोन हाथ में लेना भी ठीक नहीं लगता। तो मैं सोचती हूँ कि वो ले लूँ, फिर इजीली बना करेगा ना ब्लॉग, फिर मैं रख दिया थोड़ी साइड में बस। पूरा नहाने जा चुका है, पूरा जैसे ही नहा के आता है तो कान्हा जी को खाना देते हैं। तो कान्हा जी का खाना तो बना चुके हैं, बस भोग लगाना रह गया कान्हा जी के, वो पूरा भी लगाएगा। यार बहुत पसीना आता है मेरा। चंडीगढ़ में मौसम बहुत अच्छा है नो डाउट, पर किचन के आगे ना सारा मौसम फेल हो जाता है, क्योंकि किचन के आगे इतनी गर्मी लगती है ना, लगता ही नहीं है बाहर अच्छा मौसम है। और जब बाहर अच्छा मौसम होता है ना तो ज्यादा गर्मी लगती है घर के अंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ये देखिए गाइस, कान्हा जी के टेस्टी टेस्टी चने बने हैं और परोठे। तो पूरू कहता खाना ले आओ, कान्हा जी को भूख लगी है। ये लो खिला दो कान्हा जी को। कान्हा जी खाना खा लो मेरे कानू, खिला दो। गाइस आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा ही होगा, जिसने भी देखा है आपने देखा था चंडीगढ़ में क्या मस्त मौसम हो रहा है, और सेम मौसम आज भी हो रहा है। मतलब अगर कोई चंडीगढ़ घूमने आना चाहता है तो बेस्ट मौसम है यार, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। वैसे तो चंडीगढ़ बहुत छोटा सा है, इसमें इतनी सारी चीज़ें भी नहीं है कि हम घूम पाएँ ज़्यादा, एक दिन में कवर कर सकते हो आप लोग, 1 या 2 दिन में, इतनी ज़्यादा है ही नहीं जगह। पर यह है कि यहाँ पे घूमने में, यहाँ पे सड़कें इतनी सुंदर है ना, सड़कों पर घूमने में मज़ा आ जाता है, स्पेशली कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है। और रात को तो भी इतना सुंदर लगता है ना, एक बारिश में एक रात को चंडीगढ़ की खूबसूरती है उधर के आती है। तो यहाँ पे रात को कभी निकल के देखना गेड़ी मारने, बहुत अच्छा लगता है, शांत सड़कें होती हैं रात के टाइम पे और खूबसूरत। कई बार मेरा रजू का दिमाग से लग जाता है तो हम दोनों जाते हैं ऐसे ही गेड़ी मार के आते हैं अकेले, एंजॉय करते हैं। आप भी जाया करो गाइस, टाइम बहुत मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पता है हमें कि कब क्या हो क्या ना हो, है ना। तो जितना टाइम मिले उतना टाइम अच्छे से बिताओ एक दूसरे के साथ। अगर तुम्हें 5 मिनट भी मिल रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, 5 मिनट भी एक दूसरे के साथ ही बिताओ, क्योंकि यही चीज़ें रह जाती है साथ में, है ना।
मुझे लगता है हम सोचते हैं ना कि बुढ़ापे में टाइम देंगे, बुढ़ापे में कोई टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर ही हमारा साथ नहीं देता, हम दूसरे का साथ क्या ही देंगे। मुझे लगता है कि जो अभी हमारी जो एज है ना, अभी यंग एज है थोड़ा, तो ये हो जाता है कि उस टाइम पे तुम्हारे बॉडी अलाउ कर रही है घूमना फिरना, तुम्हारा मेंटली तुम अभी इतने स्टेबल हो, फिजिकली और मतलब इकोनॉमिकली भी तुम अगर हो स्ट्रॉन्ग थोड़े, तो घूमने निकल जाया करो भाई, यादें जोड़ो जितनी हो सके। चलिए मैं अब आपको मिलूँगी सीधा नहाने के बाद, ठीक है, तो मैं रेडी होने के बाद ही मिलूँगी। अब मैं मतलब आलू का भी पूरब का टाइम हो गया है, उसका टिफिन पैक कर दूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ नहा के, आप पूरब को छोड़ के, मैं पूरब को बाहर छोड़ जाऊँगा, तब थोड़ा सा बात करते हो आपसे, ठीक है, बाय बाय। देखिए गाइस, पूरब का भी टिफ़िन पैक हो रहा है और उसकी हरकत दिखाऊँ, ये अभी हो रहा है टाइम और पूरब की बस आती है 8 बजे, और वो देखिए अभी से रेडी होके और करके रख टॉयज से खेल रहा है। हाँ जी, अच्छा देखिए गाइस, जो आदतें होती है ना बच्चों के अंदर, वो शुरू से डाल दो तो अच्छी बात है। अब मेरे दोनों बच्चों को ना जल्दी उठने की आदत है ना, तो इसलिए मुझे कभी दिक्कत नहीं होती, वो रेडी हो जाते हैं जल्दी सुबह उठ के। मतलब पूरा आरब की भी आदत है कि वो आधा घंटा पहले रेडी हो जाता है। अगर उसकी बस 6:20 पे आनी है ना, तो पौने 6 बजे में 10 मिनट पर वो रेडी हो चुका होता है। और पूरब की भी यही आदत डाल रखी है हमने, पूरब भी अपने टाइम से पहले रेडी हो जाता है। हेलो गाइस, कैसे सब? नहीं, जब प्रीति आंटी के साथ बनवा रहा होता है वीडियो, तब तो तेरी बड़ी आवाज़ निकलती है। हमारे ऊपर ना रेंट पे वो रहती है एक लड़की है वो भी, प्रीति आंटी। हाँ, तो उसके साथ व्लॉग बनाएगा ना, इतने अच्छे व्लॉग बनाता है, खुद फ़ोन पकड़ के सारा बताएगा, ये प्रीति आंटी है, हेलो गाइस अभी मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मम्मा के साथ क्या हो जाता है फिर? बताओ। और प्रीति आंटी के पास नहीं जाना कल से? जाऊंगा। नहीं जाना? जाऊंगा। नहीं जाना? जाऊंगा। नहीं जाना, जाऊंगा। मम्मा मना कर रहे हैं। आप ऑफिस चले जाओगे, मैं चला जाऊंगा। क्यों जाना है प्रीति आंटी के पास? मेरे को तो नहीं अच्छी लगती वो। पाउडर वाली गेम खेलनी है। आपको अच्छी लगती है प्रीति आंटी? पाउडर वाली गेम खेलनी है। बस गेम खेलने जाते हो इसलिए जाते हो? नहीं, पाउडर वाली गेम खेलनी और कल है। क्या खा रहे थे प्रीति आंटी के पास? वो तो मैं दूसरे दिन। छोले भटूरे है ना? हाँ। घर में तुझे मिर्ची लगती है सब्जियों में? मम्मा, हम्म, वैसे जब मैं कुरकुरे खाता हूँ फिर मिर्ची नहीं लगती, सब्जियों में मिर्ची लगती है। चटोरा है ना, क्योंकि पोलो चटोरा है, चटोरे बच्चों को मिर्ची लगती है बाहर की चीज़ों में, घर की सब्जी में मिर्ची लगती है। प्रीति आंटी इसकी फ्रेंड है ना? प्रीति आंटी को बड़ा प्यार करता है ये, तो मजाक करके चल जाइए प्रीति आंटी के पास, ठीक है? चलो गाइस, अभी बाय कर देते हैं हम, पूरा बाय बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग यू पाइनएप्पल। ये क्या होता है? ये क्या है? गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल क्या होता है? पाइनएप्पल से एक स्टोरी याद आ गई। नहीं, उसमें ना एक पाइनएप्पल से एक स्टोरी याद आ गई। गुड मॉर्निंग वो पाइनएप्पल, उसमें ना एक बप्पन होता है, उसका नाम बप्पन होता है। हाँ जी गाइस, मैं अभी आप हंस रही थी ना एक बात पे कि मुझे पाइनएप्पल से कोई बात याद आ गई। राजीव को भी पता है ये बात। मुझे याद है तुम्हें पाइनएप्पल वाली बात? गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। एक बारी ना हम इनके, मैं वहाँ जाके सुनाती हूँ आपको, राजीव के साथ खड़े होकर। एक बारी ना हम लोग वहाँ गए थे इनके मामा के घर, ठीक है? तो इनके मामा के घर गए, तो वहाँ पे ना हम लोग ना फ्रूट ले जाना भूल गए साथ में, कि कोई फ्रूट ले ऐसे अच्छा लगता है ना, खा लिया जाना। तो इन लोगों ने हमें ना वहाँ पे उतारा घर के बाहर थोड़ी सी पीछे, और ये बोलते, ये और इनका भाई था साथ में, कहते चलो हम लोग फ्रूट लेके आते हैं। मतलब आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा किसी के घर पाइनएप्पल लेके गए और उस बंदे को काटना भी ना आता। मम्मी कहते कैसे बोले थे हरियाणी में, बोलो खाओ कुकर है यो के लिए आया, ये के लिए आया, सजान के दर का है, ये खान का है कि सजान का है, ऐसे बोले। और मेरी और मेरी देवरानी थी साथ में, दीपिका, हम ना हंस के पागल हो गए। पहले तो मैंने जब देखा ना इनके हाथ में पाइनएप्पल, मेरी तभी हंसी छूट गई। मैंने कहा तुम इतने समझदार दोनों महापुरुष गए, तुम्हें किसने कहा था पाइनएप्पल लाने के लिए? उसके बाद ना वो तो छोड़ो चलो, ले भी आए। मम्मी कहती खुद ही काट के खिलाओ। मेरे को तो नहीं पता कैसे कटेगा। इन्होंने वो काटा, पाइनएप्पल काट लिया। अब वो पाइनएप्पल लाए हुए 2 थे ना शायद, और काट के थाली सजा दी, इतना सारा पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल में क्या होता है, आप 1-2 पीस भी खा लो ना, किसी को तो ज़्यादा खाने में भी कोई नुकसान नहीं करता, पर किसी को एक पीस में ही ना जीभ कटने लग जाती है। तो भाई थाली, अब उनको पता नहीं था, उन्होंने कभी खाया नहीं होगा इतना ज़्यादा, या ध्यान नहीं दिया होगा कभी फ्रूट चाट में खाया भी हो, तो भाई उन्होंने तो स्वाद में खाना शुरू कर दिया। मम्मी के बेटों को ना जीभ कट गई दोनों की। वो कहता मम्मी ये ना पड़ोस में किसी को मत बांट दो, कहेंगे टूना कर दिया। सबके मुंह फट गए, सबकी जीभ कट गई थी। कहते मम्मी ये तो ऐसे, ये तो किसी को दो ना, अगर हम किसी को वैसे भी दे देना कि चलो
वो वैसे ही आते हैं आस पड़ोस में, कहते वो कहेंगे इन्होंने तो टूना कर रखे जेब हाँ, तो ये मुंह फट रहे हैं हमारे। तो मुझे ना पाइनएप्पल हमेशा वही बात याद आ जाती है। चलिए गाइस, बड़ी फनी बात थी ना वो पाइनएप्पल वाली। यार आप मतलब जो गांव के होते हैं ना, जैसे मतलब थोड़े जो हमारे हरियाणा के होते हैं, वो लोग ना ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते नहीं है, ये अड़ंग फड़ंग जो ये पाइनएप्पल होगा ये सब चीज़ें, तो उन्होंने कभी फ्रूट चाट वगैरह में खाया भी होगा तो उन्हें पता नहीं होता था कि ये वाला जो पाइनएप्पल है ऐसे ऐसे काट के बीच में से खाते हैं। वही उनकी वही बात इतनी हंसी वाली थी ना कि मुन्नू इसने सजावे हैं कि खावे हैं, सजान खातर लाया कि खान खातर लाया। उसी को सुन के हम तो इतना हंसे। चलो गाइस, अभी बहुत रात हो गई है, बिंदी की धुंधली आ रही है, बहुत रात हो गई है, तो मैं अब सोने जाती हूँ। सोने से पहले तो अभी पहले मेरे को 2-4 काम है वो करने हैं। डुगू को भी घुमाने जाना है बाहर, उनको खाना देना है, उसके बाद सोने जाऊँगी। पर अभी मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं फिर वो काम सब करके सोऊंगी। यार मेरे को वैसे ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ मैं सर्वाइकल की वजह से, लग रहा है मुझे थेरेपी लेनी पड़ेगी। आप लोगों के पास कोई इलाज है सर्वाइकल का तो मुझे बताना प्लीज़ यार, मुझे बहुत पेन होती है यहाँ पे, ये पूरी नस यहाँ से पूरी नीचे हाथों की बहुत ज़्यादा पेन होता है। कई बार तो ऐसा लगता है मेरी नसें फट जाएंगी दर्द के मारे। तो आप मुझे बताइए कि कैसे ठीक होता है या क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज मैं करती हूँ, वो जो डॉक्टर ने बता रखी है वो वाली एक्सरसाइज मैं सारी करती हूँ। फिर भी मेरे को बीच बीच में कई बार बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है। तो अगर आप लोगों के पास कोई इलाज है इसका तो मुझे बताइएगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट में, फिर मैं देखती हूँ वो करके क्या फ़ायदा होता है। और हो सकता है कि मुझे फ़ायदा हो तो मैं बताऊँ तो और भी किसी को ये प्रॉब्लम हो तो उसे भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। वैसे मैंने एक बार थेरेपी ली थी, लेकिन जब तक थेरेपी लो ना फिर तब तक ही फ़र्क रहता है, फिर उसके थोड़े टाइम बाद फिर होने लग जाती है। तो प्लीज़ बताना, ठीक है। अभी मैं रखती हूँ, मतलब अभी ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।